नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस मार्केट का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है आज के सेशन में, जो कि अनुमान से कम आया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज है। एग्जैक्टली बताऊं तो 13 मिनट पहले आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो लगभग यूएस का जीडीपी आंकड़ा 2.9% से घटकर 2.7% पे आता हुआ दिखा है। अनुमान बाजार का 2.9% का था, तो कमजोर आता हुआ दिखा है। ये एक अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। हालांकि ये वीडियो इस पे नहीं है। वीडियो में आप सभी के साथ जो शेयर करने वाला हूं वो एक ऐसे स्टॉक में बिल गेट्स, जिसको आप जानते हैं कहीं ना कहीं, तो बिल गेट्स जी जो है वो निवेश करते हुए दिखे हैं। लगभग 7,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट उन्होंने एक शेयर में लगाया है, जो कि भारत की कंपनी की, कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक देखेंगे भारत का एक शेयर, तो उसके प्रमोटर्स में उस कंपनी का नाम शामिल होता है। तो लेट्स सी कि क्या है इस स्टॉक का नाम एंड क्या है पूरी कहानी। आज काफी ज्यादा लोग इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है यूबीएल यानी यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करूं तो इस खबर के बाद इस स्टॉक में तेजी बनी एंड फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आज के सेशन में लगभग 1447 रुपीस के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। 1800 का हाई है इसका 52 वीक हाई एंड 1274 का 52 वीक लो है। इस कंपनी की बात करें तो लगभग 9.72% का रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 13.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। बिना किसी देरी के पहले मैं आपको डिटेल समझाता हूं जो खबर है उसकी, उसके बाद बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो यूबीएल की शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपसे कहूंगा देखने के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग 72.72% प्रमोटर्स के पास है और इसके प्रमोटर्स में आपको एक नाम दिखेगा, हाइनेकन इंटरनेशनल वीबी, जिनके पास 24.27% है एंड एक और नाम दिखेगा हाइनेकन यूके लिमिटेड, जिनके पास 3.21% है एंड ये टोटल ऑलमोस्ट होता है आपका 28% के समथिंग। तो यूबीएल के जो प्रमोटर्स हैं उसका एक नाम है हाइनेकन और ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है और इसमें बिल गेट्स जी ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करा है। उसके बाद ये स्टॉक भी फोकस में आया है क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी के रूप में सामने आ रही है। आप कह सकते हैं ये एक इंडियन सब्सिडरी मान सकते हैं। तो इस कंपनी में क्या यहां से पैसा बनेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो इन्हीं की जुड़ी हुई कंपनी एक प्रमोटर्स में नाम शामिल है, तो उनमें पैसा लगाए तो क्या ये स्टॉक भी यहां से रिटर्न देगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो अब आते हैं होप आपको ये सारी न्यूज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस स्टॉक में क्या निवेश करना चाहिए। वैसे भी आप देख रहे हैं मार्केट इस समय काफी अच्छे लेवल्स पे है, डाउन हो गई है, स्टॉक्स में पिटाई पड़ी है, क्या इन शेयर्स में पैसा बनेगा। तो अगर मैं यूबीएल को देख रहा हूं तो प्रमोटर्स के पास टोटल लगभग 72.72% का स्टेक है। एफआईआई 6.94% होल्ड करते हैं, डीआईआई 13.94% होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट लगभग 1% होल्ड करती है, पब्लिक के पास केवल 5.28% है। उसमें भी एक बड़ा नाम है ड्राइव ट्रेडिंग एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1.21% यानी केवल 4% स्टेक पब्लिक के पास है। बट अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो इस स्टॉक के वैल्यूएशंस पीयर कंपैरिजन में सबसे महंगे हैं और इस कंपनी के वैल्यूएशंस हमेशा महंगे रहे हैं। तो अब आपको इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप देख लो कि पीयर कंपैरिजन में महंगा है, या फिर आप देख लो ये तो हमेशा ही ये ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सारी चीजें आपकी 3 रुपए के भाव पर ट्रेड करती हैं, एक ग्रुप की एक कंपनी है जो 10 रुपए पे ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर आप उसका पिछले 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 10 रुपए से नीचे जाती ही नहीं है। तो फिर आप उसे या महंगा कहेंगे या उसको उसके दाम पे कहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो ये 77 के पीई पे स्टॉक अभी ट्रेड करता है। पीयर कंपैरिजन करें तो यूबीएल आपके लिए 45 के पीई पे है, ग्लोबल स्प्रिट लगभग 17 के पीई पे है, रेडिको खेतान 70 के पीई पे है, जीएम ब्रेवरीज 10 के पीई पे है। तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन यूबीएल आपके लिए 77 के पीई पे है। एंड इस स्टॉक का अगर आप लगभग 5 से 10 साल का पीई देखेंगे, 10 साल पहले बात करूं तो ये लगभग 170 के पीई पे था, 5 साल पहले 87 के पीई पे था। कोविड के समय पे ये स्टॉक का 52 का पीई था, जो कि शार्पली बाउंस बैक देता है एंड ऊपर में लगभग 200 के पीई तक ये स्टॉक चला गया था। तो ये हमेशा महंगा ट्रेड करता है। तो आपको देखना है कैसे देखते हैं। बाकी इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू सिंपल सा है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बना के देगा यहां से।
एंड अगर आपका निवेश है तो मैं बने रहने की राय दूंगा। अभी थोड़ा सा नेगेटिव है चार्ट पैटर्न, 6 महीने से कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं, एक साल के कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट लोअर एंड पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में किसी रीजन से अगर आपको 1300 रुपए तक की गिरावट दिखती है तो वहां पे मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए आपको। वहीं अगर इसके साथ अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स देखें, जिसे आप मैकडॉवल के नाम से भी जानते हैं, वो भी स्टॉक काफी बढ़िया लगता है मुझे इन लेवल्स पे, इस भाव पे। अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें 741 पे आ चुका है, यहाँ भी चार्ट पैटर्न तो थोड़े नेगेटिव है, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के इस स्टॉक को भी आप बाय करके चल सकते हैं। ग्लोबस स्पिरिट जो कि काफी सस्ता दिखता है इस पीयर में, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 792 पे है, 1700 रुपए का हाई है इस शेयर का, 1700 रुपए, काफी बड़ी करेक्शन हो गई है। मुझे लगता है यहां भी आप ध्यान दे सकते हैं, ये भी स्टॉक आपको यहां से पैसा बना के देने की दम रखता है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।